हाँ जी, तो लेंस से संबंधित हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है कि लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होगा। और हमने पता है कि भाई लेंस जो है वो दो तरह के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो कुछ हम टॉपिक देखेंगे कि अगर वस्तु की स्थिति बदलती जाए तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। ये टॉपिक ठीक वैसा ही है जैसा दर्पण के लिए जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने दर्पण वाला ढंग से पढ़ा है तो लेंस वाले में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, तो देखो पहला टॉपिक, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। हम पहले कौन सा लेंस लेकर चल रहे हैं? उत्तल लेंस। तो देखो ये अपने पास है उत्तल लेंस, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष। और मैंने आपको पढ़ाया था कि जब दर्पण में भी मैंने बताया था कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो वस्तु को हम दिखाते नहीं है, यानी वस्तु बहुत दूर स्थित है। तो अब अपन क्या करेंगे भाई? प्रकाशिक, मैंने आपको बताया था कि जब प्रतिबिंब का निर्माण करना हो तो कम से कम हमें दो किरणों की आवश्यकता होती है। और नियम वही है भाई कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो अपवर्तन के पश्चात टकराने के बाद वो फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। फोकस बिंदु से होकर गुजरी है तो वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इस प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण जो वो बिना अपवर्तन के सीधा निकल जाएगी। जैसा हमने किरण आरेख बनाने के नियम दर्पण के लिए पढ़े थे, सेम ही जो वो आपके इस लेंस पर लागू होते हैं। तो देखो, जब वस्तु अनंत पर है तो मान लो एक प्रकाश किरण इस तरह से समांतर मुख्य अक्ष के और एक प्रकाश किरण इस तरह से मुख्य अक्ष क्या है? समांतर। तो जब ये अपवर्तन होगी, अपवर्तन के बाद में ये इस तरह से फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी और ये भी फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो यहाँ पर ये आपके क्या हो जाएगा? फोकस बिंदु F2, ठीक है। तो इसका मतलब जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु पर। तो यहाँ प्रकृति लिख देते हैं अपन। आपको ध्यान रखना है कि बिंब कहाँ पर है? बिंब है अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ पर है? प्रतिबिंब बनेगा फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई? प्रतिबिंब जो है वो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। ये ध्यान रखना भाई कि उत्तल लेंस से बनने वाले सिवाय एक कंडीशन को छोड़कर सभी कंडीशन में प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। और आपको पता है जब वास्तविक बनता है तो वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है, ठीक है। और क्या बनेगा? बिंदुवत बनेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि यदि वस्तु अनंत पर हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए और किरण आरेख खींचिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब वस्तु दूर है तो वो फोकस बिंदु पर बन रहा है। अब जैसे जैसे वस्तु पास आती जाएगी तो ये प्रतिबिंब जब वो आगे खिसकता जाएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखो कि जब वस्तु 2F1 से परे हो, यानी आपके ये उत्तल लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। यहाँ पर मान लो इसका प्रथम फोकस बिंदु है और ये हो जाएगी इसकी डबल दूरी यानी 2F2। और प्रतिबिंब वस्तु जो वो यहाँ रखी हुई है, मैं बड़ा बना देता हूँ थोड़ा, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगी B, ठीक है। और अब देखो यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बना? F2 पर। अब कहाँ बनेगा? क्योंकि वस्तु पास आ रही है तो ये प्रतिबिंब आगे खिसकता जाएगा। तो यहाँ पर मान लो ये आपके है F2 और ये है आपके 2F2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है यहाँ से अपवर्तित होगी और फोकस बिंदु से होकर गुजर जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण जो वो इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी। और मैंने आपको बताया कि प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना अपवर्तन के सीधा निकल जाती है। तो ये आपके इस तरह से मिलेगी। तो ये दोनों वास्तविक रूप से एक दूसरे को काट रही है तो प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा A डैश, ये हो जाएगा B डैश। तो यहाँ देखो प्रतिबिंब जो है वो इस मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है यानी वास्तविक है, और वास्तव में ये दोनों काट रही हैं। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब देखो कैसा होगा? वास्तविक है, वास्तविक है तो उल्टा भी है। और कैसा होगा? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और कहाँ पर बनेगा? F2 व 2F2 के मध्य, F2 व 2F2 के मध्य। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब वस्तु 2F1 से परे रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों उतार लें, फिर अपन आगे चलते हैं।
हाँ जी, अब देखो हम वस्तु को और पास लेकर आ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा अनंत पर, उसके बाद में पढ़ा 2f1 से परे। अब वस्तु कहाँ आ गई है? 2f1 पर आ गई है। तो ये देखो, ये आपके है उत्तल लेंस, ये हो जाएगी इसके मुख्य अक्ष, ये मान लो इसका प्रथम फोकस बिंदु, और ये 2f1। तो अगला कह रहा है कि वस्तु को कहाँ पर रखना है? 2f1 पर रखना। तो ये रख दिया अपन ने 2f1 पर। एक वस्तु है AB, ठीक है। अब देखो भाई, एक प्रकाश किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर और अपवर्तन के बाद में कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस बिंदु से। तो ये हो जाएगा आपके F2। और दूसरी प्रकाश किरण जो है वो कुछ इस तरह से गुजरेगी यहाँ पर। तो ये दोनों जहाँ पर मिलेंगी, तो अब आपको इस स्थिति में याद रखना है कि जब वस्तु 2f1 पर हो तो प्रतिबिंब जो है ये हो जाएगा आपके पास A डैश B डैश। तो ये दोनों किरणें यहाँ पर काटेगी, तो यहाँ 2f2 पर प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो यहाँ प्रकृति क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनेगा? 2f2 पर बनेगा, ठीक है। और क्या होगा भाई? वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वास्तविक व उल्टा और वस्तु के बराबर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर वस्तु के बराबर बनेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अगर वस्तु 2f1 पे रखी हुई है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर 2f2 पर बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये इसका प्रकाशीय केंद्र O है। अब देखो अगला कह रहा है कि जब वस्तु 2f1 व f2 के मध्य स्थित है, तो पहले दो केस में हमने पढ़ा कि वस्तु से छोटा बन रहा था, 2f1 पे रखा तो बराबर बनेगा। अब हम वस्तु को इस 2f1 से और नज़दीक लेकर आ रहे हैं, यानी 2f1 और f1 के मध्य। तो ये मान लो अपना उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष। ऑप्टिक्स के अगर क्वेश्चन आए और आपको ये किरण आरेख बनाने को बोला जाए तो आपको पेंसिल से बनाने हैं, क्योंकि अगर आप पेन से बनाने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी और फिर आपको दिक्कत आएगी। तो पेंसिल से बनाओगे तो उसका फ़ायदा ये है कि आप रबड़ से मिटाकर साफ सुथरा जो आरेख है वो बना सकते हैं। तो देखो भाई, ये वस्तु का प्रथम फोकस बिंदु, ये द्वितीय फोकस बिंदु, और अगला कह रहा है कि वस्तु जो वो 2f1 और f1 के मध्य स्थित है, ये रही A और ये B। तो इस बार आपको क्या ध्यान रखना है भाई? तो देखो जब वस्तु 2f1 पर थी तो प्रतिबिंब बना 2f2 पर। अब क्योंकि हम वस्तु को और नज़दीक लेके आ रहे हैं तो प्रतिबिंब आपका जो है वो इस स्थिति में 2f2 से परे बनेगा। तो ये हो जाएगा आपके प्रकाश किरण इस तरह से आएगी और f2 से होकर गुजरेगा और ये इसके प्रकाशीय केंद्र से होकर। तो अब बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा भाई? क्योंकि वस्तु नज़दीक आ रही है तो प्रतिबिंब दूर बनेगा, 2f2 से परे, और कैसा बनेगा? उल्टा ही बनेगा। तो देखो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? प्रतिबिंब जो है वास्तविक व उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा भाई, वस्तु से बड़ा, ठीक है। और क्या आपको याद रखना है? 2f2 से परे बनेगा ही। तो देखो जैसे जैसे वस्तु पास आ रही है प्रतिबिंब दूर जा रहा है। तो पहले प्रतिबिंब छोटा बना, फिर बराबर बना, अब बड़ा बनेगा। अब अगला दो केस और हम देखेंगे कि जब वस्तु f1 पर हो और जब वस्तु f1 और O के मध्य हो तब क्या होगा, और उसी के साथ हमारा उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण वाला टॉपिक जो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसे उतार लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला देखो, जब वस्तु f1 पर स्थित है तो ये मान लीजिए अपना उत्तल लेंस है और ये इसकी मुख्य अक्ष और ये इसका f1 है और ये यहाँ पर है 2f1। तो वस्तु कह रहा है कि भाई यहाँ रखी हुई है f1 पर, तो ये है AB और ये इसकी प्रकाशिक अक्ष हो जाएगी। अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा इसका f1 और ये हो जाएगा 2f2, 2 है ये, सॉरी। तो एक प्रकाशिक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर, और आपको पता है कि ये अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस बिंदु से, और दूसरी आपको यहाँ से प्रकाशिक अक्ष के लेनी है। तो देखो ये दोनों जो हैं, तो इस स्थिति में आपके बनने वाला प्रतिबिंब, तो देखो प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई? प्रतिबिंब वास्तविक तो बनेगा,
वह उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, पिछली बार बना था बड़ा और इस बार बनेगा बहुत बड़ा। और आप ये कह सकते हो कहां पर, तकरीबन अनंत पर, यानी बहुत दूरी पर। अनंत का मतलब क्या है, बहुत दूर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, जब हम उत्तल लेंस की बात करते हैं तो उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब इन 5 कंडीशन में सब में वास्तविक बनेंगे, और जहां प्रतिबिंब वास्तविक बनता है वहां वो हमेशा उल्टा बनता है। अब केवल और केवल ये एक केस है जिसको आपको याद रखना है कि इस केस में बनने वाला प्रतिबिंब जो वो वास्तविक नहीं होगा बल्कि आभासी होगा, और जब आभासी होता है तो वो हमेशा सीधा बनता है। तो देखो केस क्या कहता है, यह आपके उत्तल लेंस, ये आपके F1, ये 2F1, और इस बार कह रहा है कि वस्तु को F1 और O के मध्य रखना है। तो ये रहा F1 और ये इसका प्रकाशिक X, प्रकाशिक केंद्र O, वस्तु यहाँ रखी हुई है। तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ठीक है। तो यहाँ प्रतिबिंब ये बना है भाई A' B'। अब देखो यहाँ पर ये मुख्य अक्ष के समांतर, और ये इस तरह से चली जाएगी भाई, फोकस बिंदु से होकर गुजर जाएगी, और दूसरी प्रकाश किरण जो वो इस प्रकाशिक केंद्र O से होकर गुजर जाएगी। अब देखो इस स्थिति में ये प्रकाश किरणें यहाँ कभी नहीं मिलेगी, लेकिन जब इन प्रकाश किरणों को, ये हेडिंग अगर आपने लिख ली है तो मैं मिटा देता हूँ भाई ताकि चित्र साफ बन जाए। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं भाई ये प्रकाश किरण इधर तो कभी नहीं मिलेगी, यानी वास्तविक रूप से तो नहीं मिलती है, लेकिन इनको पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये अपने को मिलती हुई प्रतीत होती है। और मैंने आपको बताया था कि भाई जब मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। तो आपको देखो यहाँ ध्यान रखना है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। और जब आभासी बनता है तो वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। और क्या होगा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। और आपके ये हो जाएगा F1 से परे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये जो लास्ट वाली कंडीशन है इसको ध्यान में रख लेना। यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी बनेगा, बाकी सभी कंडीशन में उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। यहाँ आभासी क्यों बना भाई, क्योंकि अपवर्तन के बाद ये किरणें आपस में यहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन पीछे की ओर बढ़ाने पर हमें मिलती हुई प्रतीत होती है, तो बनने वाला प्रतिबिंब जो वो आभासी होगा और सीधा होगा। तो इसी के साथ हमारा उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण वाला टॉपिक पूरा होता है। अब हम पढ़ेंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। हाँ जी, अगला टॉपिक देखो, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। जब वस्तु, इसमें अपन सिर्फ 2 ही कंडीशन पढ़ेंगे, बाकी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो अवतल लेंस से उत्तल से बिल्कुल उल्टा होता है। उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरण को फोकसित करता है एक बिंदु पर, जबकि अवतल लेंस जब वो प्रकाश किरण गिरने के बाद फैलती है। अब क्योंकि उत्तल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है, जबकि यहाँ पर कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, और सीधा बनेगा तो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बनेगा। तो देखो जब वस्तु अनंत पर हो, और मैंने आपको बताया था कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो हम वस्तु को नहीं दिखाते हैं। तो एक प्रकाश किरण जो है वो इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर है और दूसरी इस तरह से है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम अवतल लेंस की बात करते हैं तो अवतल लेंस प्रकाश किरण को फैलाने का काम करता है। तो इस तरह से ये फैल जाएगी। अब देखो भाई, जब प्रकाश किरणें यूँ आ रही हैं तो ये दोनों किरणें यहाँ तो कभी नहीं मिलेगी, लेकिन जब हम इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं इस तरह से, ऐसे, तो ये यहाँ पर मिलती हैं फोकस बिंदु पर। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा, देखो कैसा होगा, आभासी, वह सीधा। और कहाँ पर बनेगा, फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर। और कैसा होगा, अति सूक्ष्म होगा भाई, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो जब अवतल लेंस आएगा तो डायग्राम इस तरह से बनेगा भाई। प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत होती है पीछे की ओर बढ़ाने पर, इसलिए बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा और सीधा होगा। अब देखो अगला केस क्या है कि जब वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित हो, तो ये हमारा अवतल लेंस है इस तरह से, ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका O प्रकाशिक केंद्र। अब वस्तु जब वो यहाँ स्थित है,
ये है ए, ये हो जाएगी आपकी बी, ठीक है। तो एक प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर और गिरने के बाद क्या हो जाएगी ऐसे, और दूसरी प्रकाश किरण जो वो आप कहाँ से गुजार दें भाई, ये इस प्रकाश के अंदर ओ से होकर, और ये बिना विचलन के सीधा निकल जाएगी। अब आप देख सकते हो कि ये आपस में तो कभी नहीं मिलेगी, लेकिन इस प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये यहाँ कटेगी, तो यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ए डैश बी डैश। तो देखो ये प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब देखो कैसा हो जाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक रूप से नहीं मिल रही है किरणें, तो प्रतिबिंब आभासी होगा, वह सीधा होगा। और क्या होगा भाई, वस्तु से छोटा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, फोकस बिंदु एफ व ओ के मध्य बनेगा। तो ये दूसरा रिजल्ट भी आपको याद रखना है। मोटा मोटी बात यह है कि उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनेगा एक कंडीशन को छोड़कर, और प्रतिबिंब जब वास्तविक बनता तो उल्टा बनेगा। और अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो हमेशा आभासी बनेगा और वो सीधा बनेगा। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक जगह लाने का काम करता है, जबकि अवतल लेंस से टकराने के बाद प्रकाश किरणें फैल जाती है, तो इसलिए यहाँ बनने वाला प्रतिबिंब जो वो आभासी बनता है। तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का जो लेंस वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।